नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने पिछला क्लास के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बेलन के बनाए। आई थिंक आप लोग से बना भी होगा, नहीं भी बना होगा। तो सबसे पहले हर एक बारीकियों को ध्यान दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, समझे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना। तो आज हमारा हो सकता है क्या कि यह लास्ट लेक्चर हो। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, और यह एक अंतिम टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी हो या फिर डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रकाशन का। तो ये इस लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे इस बेलन का। आप लोग हर एक बारीकियों को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा ही आगे बढ़िएगा, उतना कम समय लगेगा हर एक क्वेश्चन को बनाने में। और मेंसुरेशन बोले तो ज्यामिति नहीं, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति फॉर्मूला डिपेंड ही होता है। मेंसुरेशन फॉर्मूला पर ही बनेगा ना, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर और नोट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर जो है शुरू होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए हमको दिख गया, पार्श्व बोले तो या वक्र बोले बात एक ही है, और उसका हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप लोग। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि ऊंचाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है त्रिज्या और आयतन, जहां पर पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे 2πr(h) होता है। क्लियर और नोट। लेकिन इसका वैल्यू पहले ही दे गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 नहीं लेंगे, लेना क्या पड़ेगा 3.14। आर मालूम करना है, एच दिया गया है 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया क्वेश्चन में तो दे दिए, ऊंचाई 5 तो ऊंचाई 5, त्रिज्या निकालना है, पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14। अब गौर से देखिएगा, पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10 आएगा, पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 100 आएगा। ठीक है ना। ये 3 बार में कटेगा, 314 गुना 3 करेंगे तो 942 होगा। 1 0 से 1 0 यह कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा, 5 एकम 5 कटेगा, तो आर का वैल्यू आ गया 3। आर यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताओ भाई साहब, कोई दिक्कत है। त्रिज्या हमारे निकल गई कितना 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है आयतन बताना है, क्या बताना है आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे, क्या लेना पड़ेगा 3.14। आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, एच बोले तो 5, मतलब 3.14 गुना 3 3 9 5 45। बताओ यहाँ तक क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है बात। बताओ हाँ या ना। आसान है, बस फॉर्मूला बेस पे मैंने इसको बैठा दिया। तब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 141.30 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन निकल गया हमारा, बेलन का आयतन निकल गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बातचीत को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या के बाद कहता आयतन निकालो, तो भैया आयतन निकाल दिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दिया जाए। चलो मिटा देते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट देने का भी मौका मिल रहा है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब 2 नंबर का आंसर देखिएगा। कहता है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार। देखिए हमको दिख रहा है 10 मीटर गहरा, यानी कि इसका हाइट है। गहराई क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। गहराई क्या होती है, उसकी
ऊंचाई होती है, ऊंचाई 10 मीटर है, कोई आपत्ति नहीं है। बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, पेंट है जींस पैंट वाला पेंट नहीं, कलई करने वाला पेंट, ठीक है ना, कोटेड रंगने वाला, 2200 रुपया है। बहुत बढ़िया। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ, त्रिज्या, बर्तन की धारिता, और यहाँ पर पाई का वैल्यू लेना है 22/7। दोस्तों यह भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, निकलना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लेता है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है, तो 2200 रुपया टोटल हुआ है पेंट कराने का। 2200 रुपया टोटल लिया है 20 रुपया, तो करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया? 110 मीटर स्क्वायर। कैसे निकला? पूरा वक्र पृष्ठ का खर्चा लिया 2200 रुपया, पूरा आंतरिक वक्र पृष्ठ का खर्चा लिया 2200 रुपया, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपया के हिसाब से है। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, तो 2200 रुपया लिया है। अगर भाग दे देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया क्या? हाँ या ना? निकलेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन। इसका सेकंड नंबर पॉइंट है त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठ से ही त्रिज्या निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 2πRh। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 दिया गया है, 2 × 22/7 R निकालना है। और h देखिए, h 10 मीटर पहले से दिया गया है, h 10 मीटर पहले से दिया गया है। अब क्या करेंगे ना, काटा खूटी करेंगे, काटा पीटी। 22 पंचे 110, कोई दिक्कत? 5 दूना 110, ठीक है। तो R का वैल्यू 2 दूना 4, 4R/7, तो R का वैल्यू हो गया 7/4। चलिए R का वैल्यू निकल गया, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट। R का वैल्यू निकल गया 7/4। अब पूछ रहा है बर्तन की धारिता। धारिता बोले तो पानी, धारिता बोले तो पानी, पानी बोले तो आयतन, है ना। धारिता बोले तो पानी, पानी बोले तो आयतन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता क्या होगी? तो πr² ही होगी। पाई का वैल्यू 22/7 दिया गया है, R का वैल्यू 7/4 गुना 7/4, H का वैल्यू 10 है। देखिए फटाफट, H का वैल्यू 10 है, दिख रहा होगा आप लोगों को। सात से 7 कट गया, 2 दूना 4, 2 बार में 11 है, 2 पंचे 10, तो ये बच गया 11 × 35/4। 11 × 35 बोले तो 5, 8, 385/4। अब भाग दो, 385/4 को भाग देना है तो 96.25 आएगा। 96.25 मीटर क्यूब। यही इस सवाल का उत्तर है। दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या दिख रहा है? हाँ, 96.25 मीटर क्यूब। यही इस सवाल का उत्तर है। जितना वक्र पृष्ठ को पेंट करने का था रुपया और मीटर स्क्वायर में भाग दे दिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा R बोले तो त्रिज्या निकल जाएगा। जब त्रिज्या आ गया तो धारिता निकल जाएगा। त्रिज्या आ गया है तो धारिता भी हमारा निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2 क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उन बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ डाउट क्लियर कीजिए, है ना। कृपया मैसेज में ही क्वेश्चन ना पूछा करें, ठीक है ना। उसके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द बना दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करें, प्रयास करते रहें।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब, है ना। हम लोग छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। जा क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब क्या करें? तो क्वेश्चन बनाने का एक मज़ेदार तरीका कि म्यूजिक सुन के बनाया जाए। गाना सुन के क्वेश्चन बनाने का आनंद ही कुछ और होता है, क्वेश्चन बनता भी है। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, शांत मन से बनाते हैं तब। ये नहीं क्या कि आप एक लाइन लिख रहे हैं और गाना में मग्न है, वो भी चीज़ गलत है ना। आप लोग फटाफट इसको बनाइए। आयतन पूछ रहा है, इसमें भी आयतन का रेशियो पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेंडर? देखिए बताते हैं। आंसर 3, वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 है, आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करना। आयतन में क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए ना। त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए ना। त्रिज्या मालूम नहीं है, ऊंचाई भी मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो एक तरीका है। क्या तरीका है? तो वो देखते हैं। प्रश्न में देखिए आधार की परिधि दिया गया है 110 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि कितना है? 110 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर। वृत्त, बेलन का जो आधार होता है ना वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी कि गोलाकार, वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 110। आधार की परिधि क्या बन गया? वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 110, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 110। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो 22 पंचे 110। अब कहीं कुछ कटने वाला नहीं है कि कटने वाला है? नहीं। तो r इक्वल टू हो जाएगा 7 पंचे 35/2। कोना कोना कौन कोना वाला खेल कर दिए। r की वैल्यू आ गई 35/2। ठीक है ना। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है? वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है? 4400 है ना। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 है। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh बराबर 4400, 2 गुना 22/7, r का वैल्यू है 35/2, h का वैल्यू मालूम नहीं, बराबर 4400। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 7 पंचे 35, ठीक है। 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, या ऐसे करते हैं, काटने में आसानी लगेगा आपको भी। 22 दूना 44, 100, ठीक है। 5 चौके 20, 40। तो h की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। h की वैल्यू निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कहीं कोई परेशानी है तो बताओ। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन। r भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गई, तो बचा क्या भाई साहब? बेलन का आयतन ही बचा ना। बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला तो बोलेंगे πr²h। तो पाई बोले तो 22/7, r² बोले तो 35/2 गुना 35/2, h का वैल्यू है तो 40। h का वैल्यू है 40। देखिए कटेगा। 7 पंचे 35, 2 बार में 20, 2 बार में 10, अब कुछ कटने वाला है नहीं। 22 पंचे 110 गुना 350, मतलब 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में बदलना चाहें तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 3.85 लीटर। 3.85 लीटर। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। पहले क्या किए? आधार की परिधि 110 दिया गया था। आधार की परिधि, सिलेंडर का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वो 110 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से r निकल जाएगा। उसके बाद वक्र सतह के क्षेत्रफल से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे।
ऊंचाई ज्ञात करने के बाद बेलन का आयतन पूछ रहा है क्या होता है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 385 20 सेंटीमीटर स्क्यूब, यानी कि 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कृपया स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक है। और फटाफट शेयर कीजिए दोस्त लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए ताकि सबों को लाभ मिल सके, सारे कोई इस फ्री बैचेज का फायदा उठा सकें। आंसर नंबर 4 देखिएगा। दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का रेशियो है 2:3, ऊंचाई का रेशियो है 5:3। बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए ये पहला बेलन का त्रिज्या है, ये दूसरा बेलन का त्रिज्या है, ठीक है। पहला बेलन और दूसरा बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन का रेशियो है पाई आर स्क्वायर एच, इसका है पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों के बीच का रेशियो, अनुपात पूछ रहा है तो रेशियो, अनुपात पूछ रहा है तो रेशियो, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई तो पाई, आर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, एच कितना है तो 5, तो 5 रेशियो, पाई तो पाई, आर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, एच कितना है 3, तो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, बैठा दिया गया मान। अब देखेंगे ना, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 रेशियो, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो गया आंसर 20:27 इस सवाल का उत्तर है। बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा 20:27, 20:27, 20:27। क्रमशः बोला गया है त्रिज्या का अनुपात, पहला बेलन की त्रिज्या का अनुपात दूसरा बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या है 2:3 है, उससे रेशियो निकल जाएगा हमारा। फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा कॉपी पेन नोट बना के रखिए, आपका नोट ही आपके लिए फायदेमंद देगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5, रमजान के मेले में भोज्य पदार्थ के एक स्टॉल है जिस पर आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। फिर है दूसरा गिलास जूस के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है ना, जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। तो जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। बहुत ही बढ़िया, शानदार और बेहद आसान सवाल, मुँह जवानी सवाल है ये, ठीक है ना। कैसे मुँह जवानी है तो ये तो बनाने पर ही पता चलेगा ना, बिना बनाए तो कैसे कर सकते हैं, नहीं ना। देखिएगा कैसे बनाते हैं, निकाल लेते हैं। पहले देखिए कहीं गिलास की संख्या नहीं है, कहीं पे भी गिलास की संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया 3 रुपये प्रति गिलास, मतलब एक गिलास की कीमत 3 रुपया। एक गिलास जूस की कीमत कितना रुपया 3 रुपया। तो पहले गिलास निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो पहले गिलास निकालो, गिलास की संख्या, गिलास की संख्या क्या होगा, देखो भाई साहब, जूस बोला, जूस बोला ना निकालने को, क्या बोला जूस, समझ रहे हो पॉइंट को ना। जूस बोला, जूस बोले तो पानी, पानी बोले तो आयतन, यानी कि जूस क्या होता है एक तरह से पानी, पानी बोले तो आयतन, यानी कि पहले आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब बट्टा में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये पहला गिलास और ये दूसरा गिलास, पहला गिलास दूसरा गिलास, ठीक है। पाई से पाई तो काट के ही हटा ही दो। अब बच्चा आर स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुना 15, एच का वैल्यू 32। देखो पहला में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई कितना दिया गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, बटा फिर है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि 3 गुना 3, ऊंचाई 8, तो 8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। पहला आयतन में, पहला जो जूस का आयतन है, दूसरा का जूस का आयतन है, दोनों को भाग दे देंगे तो गिलास की संख्या निकल जाएगी। तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15
8 चौके 32, तो 5 पचे 25 चौक 100। गिलास की संख्या निकल गई, संख्या गिलास की निकल गई, कितना? 100। 100 संख्या गिलास की है, ठीक है। अब है 1 रुपया में 3 रुपये प्रति गिलास है ना। एक गिलास की कीमत, एक गिलास की कीमत 3 रुपया। देखो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया 3 रुपये प्रति गिलास। एक गिलास की कीमत, एक गिलास की कीमत 3 रुपया, तो 100 गिलास की कीमत कितना रुपया? तो 3 गुना 100 बराबर 300 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है, 300 रुपया। कितना आसान था, बेहद आसान था। गिलास की संख्या कैसे निकाले? आयतन से निकाले। गिलास की संख्या दोस्तों कैसे निकाला गया? आयतन से निकाला गया। कैसे समझे आयतन लगेगा? क्योंकि जूस है, जूस पानी होता है, पानी आयतन होता है, तो इसलिए आयतन में दोनों को भाग दिया गया, डिवाइड किया गया, रेशियो निकाला गया, जिससे गिलास की संख्या कितनी आ गई? 100। और एक गिलास की कीमत, एक गिलास के जूस की कीमत 3 रुपया है, तो 100 गिलास की कीमत 300 रुपया नहीं, इन द बेसिस ऑफ एक ही नियम है ना। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बगल के चित्र का आकार है, जहाँ चित्र बनाना, जैसा कि आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, उस टाइम क्वेश्चन में चित्र छूट गया था। एक गोदाम बगल के चित्र के आकार का है, गोदाम की चौड़ाई वाली भुजा के समांतर ऊर्ध्वाधर और अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। एक आयत 7 मीटर इंटू 3 मीटर है। इसके ऊपरी त्रिज्या 3.5 मीटर का एक वृत्त है। गोदाम के घनाभीय भाग के अंतःमाप 10 गुना 7 गुना 3 में है। गोदाम का आयतन ज्ञात करना है और फर्श को छोड़कर संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, मतलब इसमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा है ना कि जिसमें सारा डॉट ही क्लियर हो जाएगा। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे बनाते हैं? पहले निकालेंगे गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। गोदाम का आयतन कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा। गोदाम का आयतन के लिए आपको दिया गया है गोदाम के घनाभीय भाग का अंतःमाप कितना? 10 गुना 7 गुना 3, यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन और साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर किया गया है कि एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है और ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ परिच्छेद है। और क्या क्या है? अर्धवृत्त के साथ साथ ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ परिच्छेद है। और त्रिज्या दिया गया है, h आपका मालूम है 10 दिया गया है। h देखिए, h यहाँ से देखिए दिया गया है। तो ये पूरा बेलन है कि आधा को बेलन है? ऊपर से दिख रहा है पूरा, लेकिन है पीछे से कटा हुआ। तो बेलन पूरा है कि आधा? बोलेंगे आधा बेलन है। स्पष्ट हो रहा है ना चित्र से, आधा बेलन है। तो घन का आयतन साथ साथ क्या हो जाएगा? अर्ध बेलन का आयतन। बहुत लाजवाब सवाल है, बेहद। गोदाम का आयतन निकालिए। पहले 10 गुना 7 गुना 3 प्लस में बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर का वैल्यू देखिए 3.5 मीटर है, दिख रहा 3.5 मीटर। तो 3.5/2 त्रिज्या 3.5 गुना 3.5 एच 10। देखिए एच यहाँ से लिया गया 10, ऊंचाई है 10 मीटर, क्या है? ऊंचाई है। ये हुआ बेलन का आयतन। अर्ध बेलन का रहा है तो 1/2 से भाग दे दो अर्ध बेलन का आयतन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10, पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 बार में 11, यह भी कैंसिल हो गया। 10 सत्ते 70 तिहाई 210 प्लस 11 गुना 35, 11 गुना 35 तो 385, 385 यानी कि 210 प्लस
भाग दोगे तो 19, 192.5। अब आपस में ऐड कर दोगे 0.52, 402.5 मीटर क्यूब। यही इस सवाल का उत्तर है गोदाम के आयतन का। पहला निकल गया आपका 402.5 मीटर क्यूब, 402.5 मीटर क्यूब निकल गया। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, अभी सवाल बाकी है, अभी सिर्फ गोदाम का आयतन निकला है, बाकी प्रोसेस बाकी है। फटाफट लिखिए, फटाफट। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ पूछ दिया तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। मिटा दिया जाए, बिल्कुल। अब देखिएगा, कह रहा फर्श को छोड़कर संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गौर से देखिएगा। फर्श को छोड़ा गया, फर्श को छोड़ा गया, नीचे वाले पोर्शन को छोड़ा गया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होता, चारों कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होता कि नहीं होता। फर्श को छोड़ा गया, फर्श को छोड़ा गया यानी नीचे वाले पोर्शन को छोड़ा गया, तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब फर्श को छोड़ देंगे तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, साथ ही साथ देखिएगा पृष्ठ है, अंतःपृष्ठ है, अंतःपृष्ठ है बेलन का, किसका, बेलन का अंतःपृष्ठ है। बेलन तो आधा को है ना, तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, प्लस अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही साथ देखिए वृत्त की त्रिज्या भी है, वृत्त का क्षेत्रफल भी दिया गया है, लेकिन आधा दिया गया है, आधा। देखिए आप लोग क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, चित्र में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया। ये आधा वृत्त है, 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 ठीक है। लेकिन दोनों साइड से दिखाएंगे तो दो आधा वृत्त है, दो आधा वृत्त है, एक ऊपर से कटा हुआ है और एक नीचे की पोर्शन के तरफ से कटा हुआ है। तो साथ ही साथ हो जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे होगा, एक आधा इस पोर्शन से है, एक आधा ऊपर के पोर्शन से कटा हुआ है, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दो अर्धवृत्त यानी कि दो अर्धवृत्त, आधा आधा एक होता है ना, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बैठा देंगे सवाल को, कमरे के चारों दीवारों को क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। तो बताओ 10 गुना 7 गुना 3 कर सकते हैं, प्लस 10 गुना 7 ऊंचाई अब लिया गया 3, ये पहले लिया गया था आयतन का ऊंचाई, अब लेना है ऊंचाई 3। अब नीचे वाले पोर्शन का भाग खत्म करना है। फिर क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RS, तो अर्ध बेलन का हाफ 2 पाई R 3.5, और h कितना लेंगे बताओ भाई साहब, 3 होगा कि 7 होगा, तो बोलेंगे 10 होगा, फिर से h 10 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमरा का लिया गया था, यहाँ पर किसका लिया गया था, कमरा का। चलो काम खत्म। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब जो काट खूट काटा पीटी करना, मार धाड़ एक्शन से भरपूर करेंगे, साउथ फिल्मों की तरह, जैक एंड डैनियल मूवी की तरह। 10 7 17 17 तिया 51, 51 दूना 110, ठीक है। 10 7 17 17 तिया 51, 51 दूना है 51 दूना 102, हाँ 10 दूना 20, 3 दूना 6 60, 42, हाँ 102, कोई दिक्कत। अब देखिएगा पॉइंट उड़ेगा, बट्टा में 10 आएगा, 10 से 10 ये खत्म, 7 पंचे 35,
2 से ये खत्म, तो 22 पंचे 110 प्लस 110, फिर प्लस पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10, पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 बार में 11, यानी कि 11 गुना 335, तो 385 बट्टा 10 यानी कि 38.5, 38.5। अब जोड़ेंगे 2 1 2 प्लस 38.5 यानी कि 250.5 मीटर, मीटर में ये मीटर स्क्वायर, 250.5 मीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का उत्तर है, 250.5 मीटर स्क्वायर। है ना लाजवाब सवाल। फिर से समझिएगा, संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, जिसमें कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस हाफ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर अर्धवृत्त 2 बार है, अर्धवृत्त 2 बार है, एक ऊपर से काट है, एक नीचे से काट है, एक ऊपर से काट है, एक नीचे से काट है। ऊपर से काट बोले तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में वृत्त को तब्दील किया गया। नीचे के काट को बोले तो बेलन का काट है, बेलन में वृत्त को काटा गया। तो भाई कैसे लगे ये सारे सवाल? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। तो यहीं पर हमारा बेलन चैप्टर हमेशा के लिए खत्म होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई सवाल केसी सिन्हा सर के बुक से तो कोई बचा भी नहीं होगा। लगभग सब एक ही टाइप की हैं, ठीक है ना। तो हमारे इस वाले वीडियो में इतना ही, और यहीं पर सिलेंडर चैप्टर खत्म होता है और नया चैप्टर लेकर के बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के सामने। और वो कौन सा चैप्टर होगा? हो सकता है कि आपका बहुपद हो या फिर 2 लीनियर मतलब कौन सा है सेकंड चैप्टर आपका? रियल नंबर के बाद कौन सा चैप्टर आता है देख के बता देता हूँ। वास्तविक संख्या, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, एक्सपोनेंट वाले पे है, घातांक और करनी वाले पे है। बहुत जल्द उस सवाल पे भी आएंगे। हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी पे बने, एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताज़े और नए जोश उत्साह उमंग के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए।